दोस्तों, यूं तो मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रहता है। ऐसे ही एक बार कुछ दोस्तों के साथ एक बार में जाना हुआ। वहां पर महफिल चल रही थी। तभी मैंने देखा एक टेबल पर बैठा एक आदमी दो गिलास में शराब उड़ेल रखी थी और वो बारी बारी से एक एक सिप दोनों गिलास से ले रहा था। मैं यह देखकर अचंभित रह गया। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके पास गया और ऐसे शराब पीने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि उसका हाल ही में मुंबई ट्रांसफर हुआ है। इससे पहले वह दिल्ली में रहता था। वहाँ उसका एक बहुत ही अजीज मित्र था। शाम को दोनों साथ बैठकर पीते थे। अब वह यहाँ नहीं है, तो उसकी कमी को पूरा कर रहा हूँ। इसलिए दो गिलास से पी रहा हूँ। थोड़ी सी बातचीत के बाद मैं फिर अपने दोस्तों में आ गया। कुछ दिन बाद फिर दोस्तों के साथ वहीं जाना हुआ। मेरी नज़र फिर उस शराबी को तलाशने लगी और वो वहीं बैठा था, पर इस बार एक ही गिलास से पी रहा था। मेरे दिमाग में कुछ अनहोनी की शंका हुई। मैं उसके पास गया और उसकी तथा उसके दोस्त की खैरियत पूछने लगा। उसने कहा सब ठीक है। तब मैंने पूछा फिर आज एक ही गिलास क्यों? उसने बताया कि बीवी हर समय शराब को लेकर ताने देते रहती है। तंग आकर मैंने शराब छोड़ दी है। मैंने पूछा फिर यह गिलास? उसने कहा यह तो दोस्त के बदले का है। मैंने तो शराब छोड़ दी है। शराबियों के ऐसे कई किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। उनमें से एक किस्सा है शराब की दुनिया के बिग ब्रदर पटियाला पैग का और उसके जन्म से जुड़ी कहानी का। पटियाला पैग एक ऐसा नाम है जिसका कभी न कभी सभी ने जिक्र किया है। बॉलीवुड के कई गानों में इस पैग के नाम का जिक्र है। ऐसे में जानना दिलचस्प हो जाता है कि यह किसके दिमाग की उपज है और इसे पटियाला पैग ही क्यों कहा जाता है। चंडीगढ़ के नेशनल हाईवे 1 पर एक जगह है राजपुरा। वहां से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है पटियाला। 1890 के आसपास वहां एक महाराज हुआ करते थे। नाम था भूपेंद्र सिंह। मैं आपको बता दूं, ये वही भूपेंद्र सिंह है जिन्होंने रोल्स रॉयस कारों को कचरा गाड़ी में बदल दिया था। ऐसे में आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये राजा कितने शाही अंदाज वाला रहा होगा। कहते हैं मौका कोई भी हो, भूपेंद्र सिंह पार्टी करने से नहीं चूकते थे। अब पार्टी होगी तो उसमें खाने पीने की चीजें भी होगी। पटियाला पैग का जन्म से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है। इसके अनुसार एक मौके पर आयरलैंड की पोलो टीम भारत के दौरे पर थी। उससे भारतीय टीम के साथ एक मैच खेलना था। भूपिंदर सिंह चाहते थे कि यह मैच हर हाल में भारत ही जीते। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई जिसके तहत आयरलैंड की टीम को पार्टी पर बुलाया गया। उन्हें शराब परोसी गई। महाराज ने अपनी सबसे बड़ी उंगली से नापकर पैग बनाई। यह पैग आम पैग से बड़ा था। यह पैग आयरलैंड के खिलाड़ियों को परोसा गया। पैग की साइज देखकर आयरलैंड के खिलाड़ियों ने पूछा पैग बड़ा क्यों है? तो उन्हें जवाब दिया गया यह पटियाला पैग है, ये इतना ही बड़ा होता है। तब से जब भी कोई पैग बड़ा होता है उसे पटियाला पैग कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी पैग में 60 ml से ज़्यादा शराब होती है तो उसे पटियाला पैग कहा जाता है। महाराज भूपेंद्र सिंह के दौर में भले ही पटियाला पैग सिर्फ मेहमानों को परोसा जाता था, मगर आज के दौर में
शादी हो या पार्टी, खास मौके हो, शराब पीने बैठे लोगों के बीच पटियाला पैग का जिक्र न हो, संभव ही नहीं। पंजाबी परिवार, खासकर सरदार और जाट समुदाय में इस पैग का इस्तेमाल बहुत होता है। भारत ने दुनिया को योग और चावल जैसी कई चीजें दी है। पटियाला पैग उसी सूची में एक नाम है। दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी यह जानकारी? अगर आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।